ओम शांति। बाबा ने आज बहुत सुंदर ही मुरली के माध्यम से एक मोटी लकीर खिंचवाई है फिर से कि कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का बार नहीं लगेगा। माया का ओरिजिन है वो 3 गुणों से होता है। माया दुस्तुर तो वैसे ही कही जाती है, लेकिन माया का जो ओरिजिन है वो तामस, राजस और सात्विक तीनों ही गुणों से होता है। लेकिन मुख्य रूप से माया का आधिपत्य हमारे ऊपर तब नहीं होता जब हम प्रभु को भजते हैं, ईश्वर को भजते हैं, जब हम उसकी याद में समय गुजारते हैं, जब उसकी याद में बैठते हैं तो माया का हमारे पास करंट भी नहीं होता, वो हमको छेड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे ओरा में तब बंध जाते हैं जिसके अंदर माया आ नहीं सकती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलो। अगर वो खुदा दोस्त हमारे संग साथ रहेगा, सदा साथ रहेगा, तो माया कभी भी हमारी बुद्धि को भ्रमित नहीं कर पाएगी, हमारी इंद्रियों को भ्रमित नहीं कर पाएगी और वो हमको तमाच नहीं दे सकती है। माया का बार नहीं होगा। इसीलिए गीता में भी कहा गया है, देवी ही ऐसाम गुणमयी मम माया दुर्तया माम एव ये प्रबधन्ते माया एताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत माया है, वो कैसी है? अति अद्भुत है, त्रिगुणमयी है। त्रिगुणमयी है जिसमें 3 गुण आते हैं, सात्विक, राजस और तामस। मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, जो मुझको ही निरंतर ही लगा है, लोग भी लगा लेते हैं, अंतर है, मुझको ही भजते हैं, उनको माया पास नहीं आती, कभी भी उनको माया छू भी नहीं सकती है। तो इसीलिए कहा गया कि त्रिगुणी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, माया का उल्लंघन कर जाते हैं, माया के कहने पर नहीं चलते हैं, संसार से तर जाते हैं, वो मोक्षदायी हो जाते हैं। इसीलिए बाबा ने हमसे आज बहुत बड़ा कहा कि मीठे बच्चे कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का बार नहीं लगेगा। प्रश्न है कि उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उच्च पद प्राप्त करने का आधार है बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। सबसे बड़ा है कि हम जो बताए, बाबा जैसे कहे वैसे ही हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारी तर्क और बुद्धि हमको भ्रमित करती है, क्योंकि ये माया का पर्दा चढ़ा हुआ है और माया का जब तक पर्दा है तब तक हम उसके बारे में उतना अच्छा नहीं सोच सकते जितना कि बाबा कहते हैं। डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प न आए, कभी दूसरा संकल्प नहीं आना चाहिए कि ऐसा है वैसा है, बाबा ने ऐसा कहा, नहीं, आना ही नहीं चाहिए। रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। अगर दूसरे की याद आई तो उसके कर्म, उसकी सारी बातें वृत्ति में आएंगी और वृत्ति भ्रमित होगी और हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं। आप मुए मर गई दुनिया। आप जब से बाबा के बने तो दुनिया आपके लिए मर गई है, तब उच्च पद मिल सकता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया और तुमको न पाया तो कुछ नहीं पाया। वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इनका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुत ही ने छीना है। मुसलमानों ने इस जमीन पर कितने राजा रहे,
इस जमी की छाती पर न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी गईं। कहते हैं कि एक वैज्ञानिक की एक जगह पर जहां व्यक्ति खड़ा हो सके उसके नीचे कम से कम 10 लोगों की लाशें हैं। ये दुनिया मरघट है, क्योंकि कब से है नहीं जानता कोई। बाबा बताते हैं कि बच्चे, ये चक्र है, साइकिल का पहिया की तरह घूमता रहता है। कब से घूम रहा है? बहुत टाइम हो गया, लाखों साल, अरबों सालें हो गई। तो इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं हर एक आदमी के नीचे समझो कि एक कब्रिस्तान है, 10 लाशें गड़ी हुई हैं कम से कम। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है, न मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो रावण ने छीना। आसुरी मत पर यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, इनका भी कोई रहस्य होगा ना। भाव समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कह रहे हैं लेखराज, दादा लेखराज के बारे में कि इन्होंने भी बहुत भक्ति की है और अब आकर के ये मुझे पाया है। यह पहले पाबंद थे, अब पतित बने हैं, इनमें से कोई जानता नहीं था। अभी तुम और किसकी मत पर सुनो। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधी आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना, तभी बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और यदि कोई की याद न आए न पत्र आदि लिखना, रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई को आश्चर्य वदन सुनंती कथंती अहो माया, फिर भगंती हो जाते हैं। सुनते हैं, बैठते हैं, लेकिन कभी माया का चमात लगी और भागंती हो जाते हैं। यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं, तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो? तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रग कह कम नहीं होती है, नष्ट मोह होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ती नहीं है, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। यह भी ऐसी है। कहते हैं कि जब आयुर्वेदिक लो या होम्योपैथिक मेडिसिन लो खास करके, तो पहले होता है कि उसमें रोग जितना होता है वो बाहर आता है। बाहर आने पर मतलब रोग बढ़ता है, और फिर अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो वो रोग सदा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये बीमारी ही ऐसी है कि आप बाबा के पास आएंगे तो पहले आपको माया चमात मारेगी, और आप भागंती नहीं हुए तो धीरे धीरे माया आपसे दूरियां बनाने लगेगी। कहते हैं जहाँ तक जिएंगे यह माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। जब तक सांसें हैं तब तक माया थपेड़े लगाएगी। बच सके तो बचो, नहीं तो उसमें तो जी ही रहे हो। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। यह ड्रामा में नूत है। मैं थोड़े ही माया को कहूँगा कि विकल्प न लाओ। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, मैं थोड़े ही किस पर कृपा करूँगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है, कृपा करूँ फिर तो सब महाराजा बन जाएं। ड्रामा में भी है, सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्म में ट्रांसफ़र हो गए होंगे वह निकल आएंगे। यह सैम्पलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं फिर सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवान बाज कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो 84 जन्मों में आते हैं। अपने मत अनेक बातें हैं,
यह बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बने। कल पहले भी कहा था माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझ देह के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो, मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। यह कौन है? यह स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ हैं? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे, फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। सब पतित तमो प्रधान है। अभी दुनिया है, सारी की सारी दुनिया कैसी है? तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर के प्रवेश करता हूँ। यह पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था, इसमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। तुमको भी पुरुषार्थ करना है। यह डीटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है। जैसे कल बाबा ने कहा था कि बाबा जब वतन में देखे बच्चों को मर्ज किए तो माला बना रहे थे, एक बड़ी माला बनी, एक छोटी माला बनी। तो बाबा का एक ही है कि कैसे भी करके मेरे बच्चे बड़े ही शालीनता से अपना जो जीवन है वो पवित्र और देवताओं जैसा बना लें। इसलिए बाबा रोज रोज हमको नई नई डायरेक्शन देता है। प्रजा भी कहती है ना, भारत हमारा है, तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं, यहाँ बहुत हैं तो हमारा तुम्हारा चलता है, वहाँ यह बातें ही नहीं। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे, और सब बातें छोड़ मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा कराएं, दृष्टि दे। बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना याद किया। आज बाबा की याद में बैठे, ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है ना, फिर औरों को भी समझाना है। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से फिर गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते हैं काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। तुम बाप के प्रतिज्ञा कर फिर बेकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बड़ी मंजिल है, बाप आए भी हैं पति से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। उनमें भी कोई तो नापाक हो जाते हैं, माया पकड़ लेती है। बाबा कहते हैं कि कितने हैं जो कि शादी करके भी एक गंधर्वी विवाह के तौर पर अपना जीवन यापन पवित्रता के साथ निभाते हैं और बड़े ही शालीनता से। ऐसा नहीं है कि उनको कष्ट है, नहीं, वो बड़े ही तन्मयता से अपनी दुनिया में रमे होते हैं। क्योंकि हम जब एक दोस्त को, एक खुदा को मान लिए, फिर उसके बाद हमें न किसी की ज़रूरत है, ना ही हम किसी को जानते हैं। बस मैं और मेरा बाबा, इसके सिवा कुछ भी न याद आता है, न याद करते हैं। इसीलिए बाबा ने आज जो धारणा के लिए बताया है कि माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। माया जीत बनना है, कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बनाना है। हमेशा रोज सुबह शाम को जब लेटते हैं, कभी भी शाम को लेटने पर अपना पोता मेल सारे दिन का जरूर रखें। अगर कहीं पर हमने गलती की है तो बाबा को जरूर बताएं, बताने से होगा कि वो हल्का हो जाएगा और बाबा उसको संभाल करेंगे। दृष्टि होकर के रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देवी भव। जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित
ताज कुछ भी नहीं है। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारणा करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनायक बन जाएंगे। ओम शांति।